नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग के बारे में। दोस्तों, पैथोलॉजिकल जुए की विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष जुए की दो या दो से अधिक घटनाएं होती हैं जिसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं होता है। इसके कारण व्यक्ति बेचैन रहता है और डेली लिविंग की जो कामकाज है उसमें बाधा पहुंचती है। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो काम करता है वो उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। व्यक्ति के अंदर जुए खेलने की तीव्र इच्छा उठती है और वह उस समय उसका विल पावर भी काम नहीं कर पाता है और वो जुआ खेलने चला जाता है। जुए से संबंधित परिस्थितियां, विचार, इमेजेस उसके मन में बार बार चलते रहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जुए के लिए एमेगडाला जिम्मेदार होता है। ये जुआ चाहे खेल में सट्टा लगाना हो, गेम कार्ड हो, टिकट खरीदना हो आदि कोई भी जुआ हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति एक बार जुआ खेलता है और जब वो जीत जाता है तो उसे लगता है कि इसी क्रम में हम आगे भी जीतेंगे। और व्यक्ति ये देखकर हार जाता है तो उसे लगता है कि अब हम हारे हैं, अब आगे क्या होगा, हम जीतेंगे भी। इनमें ये कई व्यवहार को मनोरंजन या व्यवसाय का एक वैध रूप माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक खतरनाक जाल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सट्टा खेलते हैं, अगर ऑनलाइन भी देखते हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, अगर आप वहां पे जाते हैं, टीम बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि आप 18+ है कि नहीं, या कोई भी बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है संभावित नुकसान के बावजूद अधिक जीत और बड़े रोमांच की तलाश में बड़े बड़े जोखिम उठाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि व्यक्ति पहली बार जुआ अगर जीत गया तो उसे लगता है कि जिंदगी यहीं से शुरुआत करेंगे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। और अगर व्यक्ति हार जाता है तो उसे ये लगता है कि अभी हम हार रहे हैं लेकिन आगे हम जीतेंगे। जैसे अगर वो पहली बार हारा तो उसे ये लगता है कि आगे हम जीतेंगे, अगर वो दोबारा हारा उसे ये लगता है कि हम अब फिर जीतेंगे, अगर तिबारा भी हार जाता है तो चौथी बार फिर खेलता है, अगर एक बार जीत भी जाता है बीच में उसे लगता है कि अभी तक हार रहे थे, अब हमारा जीतना स्टार्ट हुआ है और आगे हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और इसी चक्कर में कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारे लोगों से उधार और लोन भी ले लेता है। और यदि व्यक्ति की ये बात जो है अगर फैमिली में खुल गई, सब लोग अगर जान गए, तो व्यक्ति फिर भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अलावा वह कोई और काम नहीं कर पा रहा होता है। दोस्तों, जैसे अन्य नशे होते हैं, जैसे अल्कोहल का नशा हो गया, व्यक्ति पहले ओकेजन में पीता है, कोई किसी का बर्थडे हो गया, शादी हो गया, वहां पीता है, फिर वो साल में 2-3 बार पीता है, फिर वो महीने में पीने लगता है, फिर वो दिन में पीने लगता है। तो उसी प्रकार ये गैम्बलिंग का भी नशा होता है। इसमें व्यक्ति पहले कभी किसी ओकेजन पे खेल लिया, जैसे कोई त्योहार हुआ वहां पे खेल लिया, फिर साल में कई बार खेलने लगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जॉब से आ रहा है, जॉब से आने के बाद वो जुआ खेलने बैठ गया, फिर धीरे धीरे ये होने लगता है कि वो काम पे तो है लेकिन उसका मन वो जुए पे लगा हुआ है। दोस्तों, ये जो जुए की लत है ये एक हैबिट एंड इम्पल्स डिसऑर्डर होता है। इसमें व्यक्ति की लत लग जाती है और उसका पूरा ध्यान हमेशा इसी पे रहता है, जुए पे रहता है, जिसके कारण उसके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, चाहे सामाजिक रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, सबसे उनका रिश्ता खराब हो जाता है और अंत में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है, गलती सिर्फ एक व्यक्ति करता है और उसका जो खामियाजा होता है पूरा परिवार भुगतता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जुए की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो जुए की हैबिट ऐसे छोड़ नहीं पा रहा है, उसके मन में बार बार जुए से रिलेटेड ही विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरत होती है आप नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकोथेरेपी लें, काउंसलिंग लें, ताकि आप इस समस्या से बहुत जल्द आप बाहर आ सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।